हेलो बच्चों, कूलम्स लॉ से आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन है। टू इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फेयर A and B have their centers separated by a distance of 50 centimeter. What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 into 10 to the power minus 7 coulomb? The radii of A and B are negligible compared to the distance of separation. Also, compare this force with their mutual gravitational attraction if each weighs 0.5 kg. इसका B पार्ट है, what is the force of repulsion if first each sphere charge doubled the above amount and the distance between them is half. Second, the two spheres are placed in water. Dielectric constant of water is 80. इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम जो फर्स्ट पार्ट है वो हम देखते हैं। इसमें ए और बी दो स्फेयर हैं और उन पर जो चार्ज है इक्वल चार्ज है 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। ये चार्ज इसके ऊपर है। स्फेयर का जो है उसका रेडियाई जो है वो नेग्लिजिबल है उन दोनों के डिस्टेंस के कंपैरेटिवली। दोनों के बीच का ए और बी जो स्फेयर है उनके बीच का डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर है और ये स्फेयर जो है वो इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फेयर है। इंसुलेटेड मीन्स कि कोई चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज ना तो उसके अंदर जाएगी ना उससे चार्ज बाहर आएगा। तो इस तरह का एक सिस्टम है। तो यहाँ पे हमें कुछ कैलकुलेट करना है। यहाँ पे जब द रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ऑल्सो कंपेयर दिस फोर्स विद देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इफ ईच वेज 0.5 kg। तो इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इसको कंपेयर करना है कि अगर स्फेयर का वेट अगर 0.5 kg है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में कौन कम या ज़्यादा होगा, इस तरह से। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन का इसे हम देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करने के लिए जो गिवन है ए और बी दो स्फेयर हैं, दोनों के ऊपर में जो चार्ज है Q1 Q2, सपोज कर लेते हैं कि A1 के ऊपर में Q1 चार्ज है और B के ऊपर में Q2 चार्ज है और दोनों चार्ज इक्वल हैं। तो 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम ये चार्ज दिया हुआ है। दोनों सेम चार्ज हैं तो सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है। तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स होगा। वो फोर्स कितना होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। आर जो है वो डिस्टेंस है ए और बी स्फेयर का डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखा हुआ है 0.50 मीटर। अब कूलम लॉ से हम जानते हैं कि फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लिखेंगे K डॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे K जो है वो लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे यहाँ पे K यहाँ पे लिखा हुआ है जिसका कि वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। और यहाँ पे फिर Q1 Q2 की जगह में जो चार्ज गिवन चार्ज है उसकी वैल्यू यहाँ पे रखी हुई है। तो वो है 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाई 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 और आर स्क्वायर की जगह में डिस्टेंस को यहाँ पे रखा हुआ है 0.5 स्क्वायर और ये इसका यूनिट जो है फोर्स का वो है न्यूटन। और जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद आ जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन। तो इतना जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। दोनों स्फेयर के बीच में ए और बी के स्फेयर के बीच में इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हम जानते हैं कि F जो है ग्रेविटेशनल फोर्स अगर है तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हम लिखेंगे G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो G यहाँ क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये ग्रेविटी चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, जब ग्रेविटेशन के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तब ये फॉर्मूला आपने देखा होगा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है F इक्वल्स टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ m1 m2 जो है वो है मास ऑफ A एंड B और R जो है उनका डिस्टेंस, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है। तो हम यहाँ पे m और m2 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है वो है 0.5 kg। तो वो 0.5 kg को हम यहाँ पे रखेंगे। पहले तो G जो है वो कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट का वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे m1 की वैल्यू 0.5 m2 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5
स्क्वायर। कैलकुलेशन के बाद हमारे पास आ गया 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। अब ये है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स और ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इन दोनों को अगर हम देखें तो यहाँ पे 10 का पावर जो है ये है -11 और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो पावर है वो है -2। इस पावर से ही हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम लिख सकते हैं क्लियरली कि F इज मच लेस देन F ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इस तरह से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन A एंड B। क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फेयर इज चार्ज्ड डबल द अबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। एक कंडीशन यहाँ पे एक है कि अगर दोनों स्फेयर का चार्ज को अगर हम डबल कर दें और उसका डिस्टेंस जो है सेपरेशन है वो आधा कर दें तो उसके ऊपर में क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको इस तरह से करेंगे कि when the charge on each sphere is double and the distance between them is half, the force of repulsion become। अब यहाँ पे force of repulsion, electrostatic force of repulsion को हम यहाँ फिर से फाइंड कर रहे हैं। सेम फार्मूला लिखना है लेकिन यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर देना है। मीन्स के पहले हमने लिखा था Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे चार्ज डबल कर दिया है तो 2Q1 डॉट 2Q2 एंड R बाई 2। R बाई 2 मीन्स डिस्टेंस यहाँ पे आधा हो गया है, पहले ये R था अब ये आधा हो गया है। और यहाँ पे 2 2 4 और यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में भी 2 है तो ये यहाँ पे आ जाएगा 16 के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के यहाँ पे तो कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो उसकी वैल्यू तो कांस्टेंट है वो हम रख देंगे कैलकुलेशन में। तो और Q1 Q2 की वैल्यू रख देंगे जो यहाँ पे पहले भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ये जो टर्म है ये पहले हम पूरा कैलकुलेट कर चुके हैं। डायरेक्ट उस वैल्यू को अगर हम यहाँ रख दें तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये न्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिल जाएगा जब हम इसका चार्ज को डबल करेंगे और डिस्टेंस को आधा करेंगे। तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 इंटू 10⁻⁻2 इक्वल्स टू 0.24 न्यूटन। तो इस तरह से हम न्यू कंडीशन पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को पता कर सकते हैं। क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें द टू स्फेयर आर प्लेस्ड इन वाटर। यहाँ पे दूसरा एक कंडीशन दिया हुआ है कि इन दो स्फेयर ए और बी को अगर हम वाटर में मीडियम में अगर हम प्लेस कर देते हैं जिसका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है तो फिर इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा। तो इसका यहाँ पे जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का दिया हुआ है 80, इसका मतलब ये है कि जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसे एयर में उसे आ रहा था उसकी वैल्यू से ये 1/80 टाइम्स यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए बिल्कुल सेम फार्मूला यहाँ पे रखना है। द फोर्स बिटवीन टू चार्ज प्लेस्ड इन मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज गिवन बाय। यहाँ पे सेम फार्मूला है F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है वो K है जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है फॉर वाटर, क्योंकि ये अब सिस्टम को जो है वाटर में प्लेस किया गया है। अगर किसी और दूसरे मीडियम में प्लेस किया गया होता तो उसके लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो हम कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं, पर यहाँ पे वाटर है तो इसके लिए हम यहाँ पे 80 रखेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू 80 पुट करेंगे। तो फॉर वाटर K इक्वल्स टू 80। तो फॉर वाटर मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ A एंड B इन वाटर मीडियम इक्वल्स टू F एयर बाई K यहाँ पे लिखा है क्योंकि F एयर हम पहले से ही कैलकुलेट कर चुके हैं और उसका ही 1/80 टाइम्स जो हो वो F वाटर हो जाएगा। तो 1.5 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 80। तो यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद आ जाएगा 1.875 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.9 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वाटर ऑफ द टू सिस्टम A एंड B
विल बी 1.9 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। तो इस तरह से हम एक ही फार्मूला को यूज़ करके हम ये पूरा क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हम जानते हैं कि F जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल या बॉडी कह सकते हैं कि F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² होता है। तो इस फार्मूला को यूज़ करके हम पूरा ये क्वेश्चन को कर सकते हैं।